दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो आपकी आकृति है इसमें कितने त्रिभुज निकलेंगे ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए हमने आपको हमेशा ही बताया है कि देखिए जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं, हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे। ये जो आपके पॉइंट हैं ये आपके 95% जितनी भी आपकी आकृति पूछी जाती हैं, जितनी भी आपकी आकृति पूछी जाती हैं उसमें से 95% आकृतियों में सिर्फ यही पॉइंट काम करते हैं। बाकी के जो आपके 5% बचते हैं वो आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट क्या है, कोई भी आपकी कैसी भी आकृति हो ये पॉइंट आपके पूछे जाएंगे उसमें। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक त्रिभुज लिया और इसे किसी भी एक कोने से काट कर दो भागों में बांट दिया। तो वहाँ पर हमेशा ही उसमें से 3 त्रिभुज निकलते हैं, एक बड़ा वाला और एक ये, तो टोटल आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। इसी प्रकार से हमने मान लिया कि ये क्या है कि ये एक पीस है, ये क्या है, ये एक पीस है। हमने बोला एक पीस और इसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने लिया, ये तो आपका एक पीस हो गया। अब इसी के साथ साथ हमने क्या किया कि एक पीस और जोड़ दिया इसके साथ। अब यहाँ पर ये 2 पीस हो गए। अब आप बोलोगे सर 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से निकलेंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं निकलते, यहाँ पर टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलते हैं। और वो 8 त्रिभुज कैसे निकलते हैं तो वो चीज़ देखिए, 1 2 3 4 तो ये हो गए। इसके बाद एक बड़ा वाला ये 5 और एक बड़ा वाला ये 6। इसके बाद एक ये बड़ा वाला इधर की तरफ 7 और एक ये बड़ा वाला इधर की साइड 8। तो टोटल आपके 8 त्रिभुज यहाँ से निकलते हैं। अब हमने बोला कि इसे भी मान लेते कि ये भी एक पीस है, इसके साथ हम दूसरा एक पीस और जोड़ दें तो आप ये कह सकते हो देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है। यदि एक चतुर्भुज है तो इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाकर हमने क्या किया कि इसे कोनों से ही काट दिया। जैसे कि ये चतुर्भुज है, इसे कोनों से काटा गया है, इसी प्रकार से हमने इसे भी कोनों से काट दिया। और यहाँ पर ये जो आपका एक पीस है इसके साथ एक पीस और जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला, देखिए यहाँ पर आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर नीचे जोड़ देते हैं। ठीक, हमने क्या किया कि नीचे जोड़ दिया, इसी प्रकार से एक पीस और लगाकर नीचे जोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप कि यहाँ पर यदि 8 निकलते हैं, एक चतुर्भुज को यदि कोनों से काटा जाए तो उसमें से 8 त्रिभुज निकलते हैं। तो यहाँ पर 8 इसमें से निकलेंगे, 8 इसमें से निकलेंगे, तो टोटल 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 16 नहीं होते, यहाँ पर टोटल आपके 18 होते हैं। और वो 18 कैसे होते हैं तो देखिए 8 इसमें से 8 दूनी 16 हो गए। 16 के बाद एक त्रिभुज आपको इस प्रकार से ये दिख रहा होगा बड़ा वाला 17, और एक इस प्रकार से दिख रहा होगा बड़ा वाला, तो ये हो गए टोटल 18। ठीक, अब इसी प्रकार से हमने बोला कि एक चतुर्भुज लिया हमने और इस चतुर्भुज को हमने क्या किया कि कोनों से काट दिया। कोनों से काटने के बाद हमने क्या किया कि एक बार इसे कहीं से भी भुजाओं के बीच से काट दिया, कहीं से भी भुजाओं के बीच से काट दिया। या तो आप ऊपर से इस प्रकार से काट दीजिए या फिर यहाँ से इस प्रकार से काट दीजिए। जैसे कि हम बोले कि यहाँ से हमने इस प्रकार से काट दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितने त्रिभुज निकलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे, 6 गुणा 2 कर दोगे, कितने हो गए यहाँ पर 12। ठीक, टोटल कितने निकलते हैं, 12 निकलते हैं। अब इसी प्रकार से हमने बोला कि यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज लिया और उसे हमने यहाँ पर कोनों से काट दिया। कोनों से काटने के बाद हमने एक बार इस प्रकार से काटा और एक बार इस प्रकार से काटा। यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार भुजाओं से काटा था, यहाँ पर हमने 2 बार भुजाओं से काट दिया। अब यहाँ पर कितने आपके त्रिभुज निकलेंगे, तो यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है कि 8 गुणा 2 करना है, कितने हो जाएंगे आपके 16। टोटल कितने निकलते हैं, 16 निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है आपको। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि हमने एक त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज को क्या किया कि हमने भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए, भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए और भुजाओं के मध्य बिंदु को साथ में लेते हुए एक त्रिभुज और खींच दिया। तो यहाँ पर आपके टोटल आपके 5 त्रिभुज निकलेंगे, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला 5। ठीक, तो यहाँ पर टोटल आपके कितने निकलेंगे, 5 त्रिभुज निकलेंगे। यही आकृतियाँ होती हैं जो कि आपकी हर आकृति के अंदर पूछी जाती हैं। इनसे आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 95% आपके क्वेश्चंस में यही आकृतियाँ पूछी जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, इस प्रकार से ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। अब इस चतुर्भुज की यदि बात की जाए तो इसे यदि हम कोनों से काटें, यदि हम इसे कोनों से काटें तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि यदि एक चतुर्भुज को कोनों से काटा जाता है तो वहाँ पर टोटल आपके 8 त्रिभुज निकलते हैं, 8 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, अब 8 त्रिभुज तो आपके यहाँ पर हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जैसे कि कोनों से काटा जा रहा है। तो यानी कि 3 तो आपके यहाँ से निकलेंगे जैसे कि हमने बताया था। ठीक, 3 तो यहाँ से हो गए और 3 आपके यहाँ से हो जाएंगे इस प्रकार से, तो 3 आपके यहाँ से हो गए। ठीक, अब आप देखोगे तो यहाँ से देखो इस प्रकार से एक ये त्रिभुज बन रहा है,
और इसे भी यहाँ पर इसी प्रकार से कोनों से काटा जा रहा है, तो 3 आपके यहाँ से निकलेंगे और इसी प्रकार से 3 आपके यहाँ से निकलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 8 तो ये हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12, 12 और 8 टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक त्रिभुज आपका ये रहा 21 और एक त्रिभुज ये रहा 22, एक त्रिभुज ये रहा 23 और एक त्रिभुज आपका ये रहा 24। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, 24 त्रिभुज हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 24 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है असंगत विकल्प की पहचान कीजिए। असंगत कौन सा है, यानी कि यहाँ पर 3 तो एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा। ठीक, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया है मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और चंद्रमा। अब बात की जाए तो मंगल क्या होता है, तो मंगल एक ग्रह होता है। यूरेनस क्या होता है, तो यूरेनस भी आपका एक ग्रह होता है। इसके बाद बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति भी एक ग्रह होता है। लेकिन चंद्रमा जो होता है वह आपका एक उपग्रह होता है। क्या होता है, उपग्रह। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर ये आपका एक पर आता है और ये आपका 2 पर आता है। हमने बोला यहाँ पर 1 से 2 हो रहा है, इसी प्रकार से यह डी जो होता है वह 4 पर आता है, ई जो होता है वह 5 पर आता है, यानी कि 4 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं देखिए जेड से आपका ए हो रहा है और क्यू से आपका आर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका -1 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आपका -1 हो रहा है। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखोगे सी है, सी से डी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर -1 हो रहा है। टी है, टी से आपका यू हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है, यानी कि सब में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका संबंध देखिए, लास्ट वाले का संबंध किससे है, तो लास्ट वाले से है, और फर्स्ट वाले का संबंध किससे है, फर्स्ट वाले से। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी के बाद क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर जी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, पहले यहाँ पर भिन्न किस में है, तो देखिए स्टार्टिंग में तो आपके यहाँ पर सी आपका ये भिन्न है, लेकिन आपके जो लास्ट वाले जो हैं वो आपके अलग अलग हैं। ठीक, तो लास्ट वाले यदि आपके अलग अलग हैं तो एक बार लास्ट वाला हमें देखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जी पर कितना आता है, 7, तो यहाँ पर 7 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और 6 में क्या आ जाता है आपका एफ। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में ही एफ है, तो हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भिन्न होगा, यानी कौन सा अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हम बोले कि एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और आर कितने पर आता है, आपका 18 पर आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 12 से 15 हुआ है, यानी कि +3 हुआ है, 15 से 18 हुआ है, यानी कि +3 हुआ है। ठीक, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बोलेंगे ये आपका 23 पर हो गया, ये आपका 26 पर हो गया, और ये आपका 3 पर हो गया। अब यहाँ पर देखो 23 से आपका जो 26 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, 26 से आपका +3 करोगे तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा, +3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो u है आपका 21 पर आता है, x आपका 24 पर आता है, और b जो होता है वह आपका 2 पर आता है। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे तो 21 में यदि हम 3 ऐड कर देते हैं तो आपका 24 बन जाता है, और 24 के बाद यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, यानी कि 24 के बाद 25 और 26, यानी कि 26 तक तो 2 हो गए, और 26 के बाद 2 और जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका टोटल 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, +4 कर रहा है, यानी कि +3 3 की जगह पर क्या कर रहा है, +3 4 कर रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। ठीक, वैसे आगे वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आगे वाले को चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर आपका 11। ठीक, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपके 11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है संबंधित विकल्प का चयन करें। यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य का संबंध किससे है, होमो सेपियंस से है, तो आम का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रश्न है ये आपका साइंस से संबंधित है। साइंस में क्या है कि आपका यहाँ पर जीव विज्ञान से संबंधित है। जीव विज्ञान में आपको पढ़ाया जाता है कि किसी का भी जो वैज्ञानिक नाम होता है, किसी का भी जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। ठीक, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, वैसे आम के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आपका आम का वैज्ञानिक नाम होता है आपका मैगीफेरा इंडिका, और यदि औरों की बात की जाए तो देखिए ये क्या है आपका टैगेट्स इरेक्टा लिन। टैगेट्स इरेक्टा लिन जो होता है यह आपका गेंदा का फूल, गेंदा का जो फूल होता है उसका नाम होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए
ओसीमस टेन्यूफिलेरम, ये किसका होता है? तो ये होता है आपका तुलसी का। किसका होता है? तुलसी का। और बोला जाए कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो भी तुलसी को ही कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपका टेमेरिंडस इंडिका, टेमेरिंडस इंडिका जो होता है वह होता है आपका इमली का। किसका होता है? इमली का होता है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा आम का जो होता है वो क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका, मनुष्य का होमोसेपियंस। अब आपको एक एक चीज़ और याद रखिए। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि एक आपका मोर का भी पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? मोर का भी पूछा जाता है। तो मोर का होता है आपका पावोक्रिस्टेट। क्या होता है? पावोक्रिस्टेट। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में बोला गया है कि ए का आश्य इंटू से है, बी का आश्य डिवाइड से है, सी का आश्य प्लस से है और डी का आश्य माइनस से। ठीक, तो यहाँ पर ये समीकरण जो दिया गया है इसका मान क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सीधा ही बोर्ड मार्क्स की कैलकुलेशन है। 7 और ए के स्थान पर क्या करना है? तो ए के स्थान पर इंटू करना है। 3 सी के स्थान पर क्या करना है? तो सी के स्थान पर प्लस करना है। फिर इसके बाद 36, इसके बाद बी के स्थान पर क्या करना है? तो बी के स्थान पर आपका डिवाइड करना है। ठीक, इसके बाद है आपका 9, डी के स्थान पर क्या करना है? तो देखिए डी के स्थान पर आपका माइनस करना है और उसके बाद 7। ठीक, देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। यहाँ पर 7 ए के स्थान पर इंटू 3 सी के स्थान पर प्लस है। ठीक, और इसके बाद 36 बी के स्थान पर डिवाइड और इसके बाद 9 फिर डी के स्थान पर माइनस। ठीक, यहाँ पर सारा ठीक है। ठीक, तो बोर्ड मास में आपको अच्छे से पता ही होगा। बोर्ड मास में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हम इंटू करते हैं, इंटू करने के बाद हम प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद हम माइनस करते हैं। ठीक, ये होता है आपका बोर्ड मास में। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 9 चौक 36 हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 7 तिया 21। ठीक, 21 + 4 - 7। ठीक, ये हो जाएगा आपका 21 और 4 कितने हो गए टोटल आपके? 25। 25 में से हमें 7 माइनस करना है। पहले 5 माइनस कर दीजिए, बचेगा 2। 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। तो 18 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है a + b का अर्थ है a b की पुत्री है, a × b का अर्थ है a b के पिता हैं, a / b का अर्थ है a b का भाई है। यानी कि प्लस का अर्थ है यहाँ पर पुत्री, इंटू का अर्थ है यहाँ पर पिता और डिवाइड का अर्थ है आपका भाई। ठीक, यहाँ पर हमसे इस समीकरण में पूछा गया है कि m का q से क्या संबंध है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहले m, यहाँ पर बोला गया डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या है? तो डिवाइड का अर्थ है भाग। यानी कि m जो है वह n का भाई है। m जो है वह n का क्या है? भाई है। तो m भाई है, n के बारे में हमें अभी पता नहीं है। ठीक, इसके बाद है आपका n + p, यानी प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है? पुत्री। यानी कि n जो है वह p की पुत्री है। n जो है वह p की क्या है? पुत्री है। ठीक, इसके बाद बोला गया है p × q। तो यहाँ पर देखोगे तो आप इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब है पिता। p जो है वह q के पिता हैं। q कौन है? q हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, p जो है वह q के पिता हैं। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी के सभी क्या हो गए? बहन भाई हो गए। ठीक, यदि ये इसकी पुत्री है तो ये सभी भी होंगे यहाँ पर पुत्र पुत्री। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि m का q से क्या संबंध है? m का q से क्या संबंध है? यानी कि q जो है वह m को क्या कहेगा या कहेगी, क्योंकि इसका लिंग तो हमें निर्धारित नहीं है। तो जो भी है ये आपका क्या है? मेल है, तो ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है आपके कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है सभी ब्रेड रोटियां हैं। जैसे कि हमने बोला कि सभी ब्रेड रोटियां हैं, तो यहाँ पर ब्रेड, सभी के सभी जो ब्रेड है वो क्या हैं? रोटियां। क्या हैं? रोटियां। ठीक, तो सभी के सभी जो ब्रेड हैं वो क्या हैं? रोटियां हैं। इसका दूसरा बोला गया है कुछ ब्रेड केक हैं। कुछ ब्रेड जो हैं वो क्या हैं? केक हैं। कुछ ब्रेड जो हैं वो क्या हैं? केक हैं। तो ये आपको कुछ वाला हिस्सा दिख रहा होगा। ठीक, कुछ ब्रेड जो हैं वो क्या हैं? केक हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका कुछ रोटियां केक हैं। कुछ रोटियां जो हैं वह केक हैं। तो आप ध्यान समझिए, ये जो पूरा की पूरा जो सर्कल है, ये जो पूरा की पूरा जो सर्कल है ये आपका रोटियों का है। और उसमें बोला है कि कुछ केक जो हैं, कुछ रोटियां जो हैं वह केक हैं। कुछ रोटियां जो हैं वह केक हैं। तो रोटियां इतना बड़ा जो हिस्सा है उसमें छोटा सा जो हिस्सा है यह केक के साथ मिल रहा है।
तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कुछ रोटियाँ जो हैं वह केक हैं। ठीक, इसका दूसरा बोला गया है कुछ केक ब्रेड हैं, कुछ केक जो हैं वह ब्रेड है। अब देखिए ब्रेड वाला ये वाला हिस्सा है ब्रेड वाला, ठीक, ब्रेड वाला ये वाला हिस्सा है और केक वाला ये वाला हिस्सा है, ये दोनों हिस्से थोड़े से मिल रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ केक जो हैं वह ब्रेड है। ठीक, कुछ केक ब्रेड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, केवल पहला केवल दूसरा, एक और दो दोनों, यानी कि यहाँ पर दोनों, यहाँ पर एक क्या था कि एक और दो, एक और दो, ठीक, एक और दो दोनों, ठीक, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, क्या नहीं बनाया जा सकता। ये जो आपका कागज है इसे मोड़कर इनमें से कौन सा ऐसा बॉक्स है जो कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है हमेशा ही, जो भी बॉक्स आपका बनेगा उसमें आपका पी और आर हमेशा ही एक साथ दिखेगा, आर और एस हमेशा एक साथ दिखेगा, क्यू और आर हमेशा एक साथ दिखेगा, आर और टी हमेशा एक साथ दिखेगा और टी और यू हमेशा एक साथ ही दिखेंगे। ये हमेशा जो होंगे वे एक साथ दिखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करें कि P और T, यदि P और T की बात करें तो ये कभी भी आपके एक साथ नहीं दिखेंगे, किसी भी एक में आपको P और T कभी भी नहीं दिखेंगे एक साथ। ठीक, यहाँ पर हम बात करें Q और S, ये दोनों कभी भी आपको एक साथ कभी भी किसी एक में नहीं दिखेंगे। इसके बाद R और U की बात करें तो R और U जो है वे कभी भी किसी एक में एक साथ नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि नहीं बनाई जा सकती, कौन सी नहीं बनाई जा सकती। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका S के साथ P, S के साथ आपका P दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो देखिए S के साथ P देखें तो S के साथ P ये तो आपका दिख जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि S के साथ Q, तो S के साथ Q दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो देखिए S के साथ Q आपका कभी भी नहीं दिखना चाहिए, S अलग है Q अलग है, यहाँ पर बीच में गैप है, तो कभी भी किसी एक में S के साथ Q कभी भी नहीं दिखेगा, ये दोनों हमेशा एक साथ नहीं दिखेंगे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है 3:30 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण क्या बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि जो घंटा जो होता है उसमें हम 30 से इंटू कर देते हैं और जो आपका मिनट जो होता है उसमें हम 11/2 से इंटू कर देते हैं, फिर उनका हम अंतर निकाल देते हैं, जो भी आपका न्यून कोण होता है सबसे छोटे से छोटा कोण, यानी कि ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घंटे वाली सुई है, ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है, तो इनके बीच में जो बनने वाला जो कोण होता है ये हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक, और यदि हमसे ये पूछा जाता है कि अधिक से अधिक कोण कौन सा बनेगा, तो वो हम क्या करते हैं कि वो हम यहाँ पर 360 डिग्री से उसे माइनस कर देते हैं। ठीक, जो भी आपका निकलता है। ठीक, अब यहाँ पर हम ऐसे निकालते हैं, तो देखिए घंटा कितना है 3:30 है, यानी कि 3 तो घंटा हो गया, 30 आपका मिनट हो गया, इसमें हम 3 से इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 9 यानी कि 90 डिग्री। इसके बाद हम इसमें हम क्या करते हैं, मिनट में 11/2 से इंटू करते हैं, तो मिनट कितना दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है, तो 30 ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 15 एकम 15 की 5 हासिल लगेगा, 15 एकम 15 और 1 16, यानी कि 165 डिग्री। 165 डिग्री ये हो रहा है, 90 डिग्री ये हो गया, तो देखिए 10 यहाँ से बचता है, 65 और 10 75, यानी कि 75 डिग्री हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये कितना निकला हमारा 75 डिग्री। और यदि हमें इसी प्रकार से हमें ये वाला एंगल निकालना होता, ये वाला एंगल निकालना होता निकालना होता, तो हम 360 में से हम माइनस कर देते 75 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए 300 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर आपका 2, तो 2 से 85 डिग्री हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री, तो 75 डिग्री है हमारा डी ऑप्शन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपकी सीरीज जो चल रही है इसे ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका छोटा नंबर है, फिर एकदम से बड़ा नंबर हो गया, फिर एकदम से छोटा नंबर हो गया, एकदम से छोटा हो गया, फिर एकदम से आपका बड़ा नंबर हो गया। जब कभी भी इस प्रकार से आपको दिखे तो आप हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर गैप वाली सीरीज चल रही होती है। कौन सी चल रही होती है, गैप वाली सीरीज चल रही होती है, यानी कि 6 का संबंध किसके साथ होगा 9 के साथ होगा, और 9 का संबंध आपका 14 के साथ, और 14 का संबंध 21 के साथ, और 21 का संबंध किसके साथ होगा 30 के साथ होगा। ठीक, तो हमें 30 तो यहाँ पर नहीं बनाना है और हमें क्या चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए, तो इसका संबंध किसके साथ है 18 के साथ, 18 का नंबर किसके साथ है 22 के साथ, 22 का संबंध किसके साथ है 24 के साथ, हमें इनको देखना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 24 से 22 बना, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2 कम हो गया। ठीक,
अब इसके बाद 22 से आपका 18 हो गया, अब कितना कम हो गया, 2 और 2 4, यानी कि -4 हो गया। यदि यहाँ पर -2 हो रहा है, फिर उसके बाद -4 हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -6 हो जाए, -6 हो जाए। यदि यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा होगा, -2 के बाद डबल करके -4 हो गया, तो डबल करके फिर -8 करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 6 से देख लेते हैं, 6 से हमारा आंसर मिल जाता है तो ठीक, 6 से हमारा आंसर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम इसे फिर चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए -6 हमें करना है, 6 घटाओगे तो हमारा कितना बचता है, 12। ठीक, तो 12 देखिए 12 है यहाँ पर, तो देखिए 12 है यहाँ पर, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बोले PSYCHIC, इसके बाद है आपका बाई SPCCIH। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर आ गया, ये वाला आपका यहाँ पर आ गया और ये वाला आपका यहाँ पर आ गया। सी जो है वो आपका वैसा की वैसा ही रहा, एच आपका यहाँ चला गया, सी आपका यहाँ आ गया, आई आपका यहाँ आ गया। ठीक, ऐसा यदि यहाँ पर हो रहा है तो ऐसा ही आपका यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसे को भी इस प्रकार से बना देते हैं, जैसे कि हम बोलें MAHATMA, महात्मा। ठीक, तो देखिए लास्ट वाले सबके सेम है और यहाँ पर भी आपके सेम मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा ही बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पर आपका M हो जाएगा, यहाँ पर आपका A हो जाएगा, यहाँ पर आपका A हो जाएगा, T आपका यहाँ पर चला जाएगा, A आपका यहाँ पर आ जाएगा और M आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए HAMA ये तो इतना तो मिल रहा है, फिर उसके बाद क्या है AMT, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। HAMAAMT, ठीक, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए HAMAA, तो HAMAA। ठीक, फिर उसके बाद MT, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक।